से आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो अब आप सीएससी से आधार सेवा केंद्र बिल्कुल फ्री में खोल सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सीएससी आईडी है और इसी से आज आपको हम आधार सेवा केंद्र लेकर दिखाएंगे और पूरा लाइव प्रूफ होने वाला है। तो वीडियो का एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास सीएससी की आईडी है तो आप ऐसे ही करके आधार सेवा केंद्र बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो, अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं रहता है तो आपको अलग से आधार सेवा केंद्र लेना पड़ता है। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी एजेंसी है जो आपको आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करवाती है। लेकिन अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आपको ना कोई चार्ज देना है, ना कुछ भी करना है, और आपको सीएससी आईडी सिर्फ 1 दिनों के अंदर सीएससी आईडी से आधार सेवा केंद्र मिल जाती है। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सीएससी आईडी है और यहीं से आज आपको हम आधार सेवा केंद्र लेकर दिखाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं, ऊपर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक यहाँ पे ये वाला सर्च का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, जब यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूसीएल जब सर्च करेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आधार का काम होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार डेमोग्राफी अपडेट। डेमोग्राफी अपडेट में दोस्तों काम क्या होता है, जैसे कि नया आधार कार्ड बना नहीं सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड में जितने भी अपडेट होते हैं जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जेंडर भी अपडेट कर सकते हैं। मतलब 6 अपडेट का जो काम होता है वो सबसे ज्यादा आप कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अभी आधार कार्ड में अपडेट जो हो रहा है वो मोबाइल नंबर अपडेट हो रहा है। आपको पता होगा लोग मोबाइल नंबर अपडेट करवाने के लिए ज्यादातर आधार सेंटर पर जाते हैं। कहीं तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखा देते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ज्यादा कुछ आपको करना ही नहीं है। जैसे कि आधार सेवा केंद्र पर जाते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट आपको टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लाइंट ऑपरेटर आईडी, मतलब कि आपके पास सीओ आईडी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सीओ आईडी क्या होता है, तो क्लाइंट ऑपरेटर आईडी। जैसे कि आपको आधार का काम मिला है तो आपको एक आईडी नंबर मिलेगा। ठीक है, वो आईडी नंबर आपको डाला है। उसके बाद कस्टमर का यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद आई हैव एग्री पे क्लिक करना है। वैलेट पिन आपको डालना है और जो आप जैसे कि 50 रुपया यहाँ पे कटेगा तो आपके सीएससी आईडी में 50 रुपया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको 10 से 15 रुपया कमीशन भी यहाँ पे मिल जाता है। अब दोस्तों बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन करेंगे कि हमें यहाँ पे 50 रुपया यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे 10 से 15 रुपये कमीशन भी मिलता है। और दोस्तों एक बात बता दें, आप अपने आसपास में कहीं भी आधार सेवा केंद्र पर जाइए और वहां पे देखिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पापा का नाम, हस्बैंड का नाम, ये सब अपडेट करने का एक्स्ट्रा आपको चार्ज लग जाता है। ठीक है, कहीं 200 रुपये लेते हैं, कहीं 400 रुपये लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 40 रुपये ही लगेंगे। ठीक है, कमीशन काट के, अगर कमीशन लगा के लेंगे तो यहाँ पे आपको 50 रुपये लगते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ये आईडी को लेना कैसे है, अगर आप सीएससी आईडी अगर आपके पास है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है, बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास सीएससी आईडी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हमारे सब्सक्राइबर है जिनके पास सीएससी आईडी नहीं है। ठीक है, उनके लिए भी मैंने एजेंसी की बहुत सारी वीडियो बनाई थी। ठीक है, कि कौन सी एजेंसी से आप आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। अभी दोस्तों सीएससी आईडी अगर आपके पास है तो आपको कैसे लेना है, तो सबसे पहले देखिए आपके पास सीएससी आईडी है। ठीक है, आप यहाँ पे सीएससी आईडी आपको यहाँ पे मिल गया, जैसे कि हमारे सीएससी आईडी है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें आधार सेवा केंद्र लेने के लिए सबसे पहले हमें 2 सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, पहला होता है यहाँ पे आधार सर्टिफिकेट, जो सबसे ज्यादा मतलब जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आधार एग्जाम जब यहाँ पे सर्च करेंगे ना, आधार एग्जाम ही आपको सर्च करना है। ठीक है, तो आधार एग्जाम जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे NSEITexam.com यहाँ पे आपको आना है। ठीक है, वेलकम टू लॉगिन पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि NSEIT के तरफ से वेलकम टू आधार, ठीक है, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, मतलब कि सबसे पहले आपका यहाँ पे एग्जाम होगा और उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सर्टिफिकेट कैसा होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल सर्टिफिकेट में यहाँ पे हम लाइव प्रूफ ही आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। जैसे कि ये सर्टिफिकेट में आपका यहाँ पे आपका फोटो होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका
फोटो होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका फोटो होगा। उसके बाद सर्टिफाइड जो रहेगा उसमें आपका यहाँ पे लेबल नेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहेगा दिस इज टू सर्टिफाइड दैट योर नेम, मतलब योर नेम में आपका अपना नाम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों नाम आप यहाँ पे दे दिए। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि द सक्सेसफुली पासेड, मतलब कि आप यहाँ पे पास हो चुके हैं। और यहाँ पे आपका लेबल रहेगा, जैसे कि अगर आपने सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट लिया है तो आपका यहाँ पे जो लेबल रहेगा वो रहेगा सुपरवाइजर, ठीक है। अगर वही आप अगर लेते हैं जैसे कि ऑपरेटर की सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपका लेबल रहता है कि ऑपरेटर आप बने हैं। जैसे कि नंबर अगर आपको 55 नंबर आता है तो यहाँ पे आपको ऑपरेटर की सर्टिफिकेट मिलती है। और यहाँ पे अगर 60-61 नंबर से ज्यादा आता है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट, जिससे आप नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास CSC ID है और CSC से आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो सिर्फ आप अपडेट का काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप इसके होम पेज पे आएंगे और यहाँ पे एक क्रिएट न्यू यूजर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो XML फाइल, आधार का XML फाइल आपको डाउनलोड करना आता ही होगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे आधार XML फाइल और वहां पे आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर लेंगे XML फाइल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेंटर डिटेल्स डाल के और यहाँ पे सेंटर उंटर डाल देना है। और जहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हैं उसके बाद एग्जाम दीजिए और सर्टिफिकेट आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब दोस्तों दूसरे सर्टिफिकेट की जरूरत जो यहाँ पे पड़ेगी वो पड़ेगी IIBF। ये आपको क्यों जरूरी है, तो इसके बाद ही आपको बैंकिंग की सर्टिफिकेट मिलेगी, ठीक है। बैंकिंग सर्टिफिकेट लेंगे तभी आप बैंक ID से ही आपको आधार ID मिलता है। आपको पता होगा आधार सेंटर पे आधार ID जो मिलता है वो बैंक की ID से आपको आधार ID प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप IIBF मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, ठीक है, ये होता है इसका पूरा नाम। और यहाँ पे जब दोस्तों आप देखेंगे तो IIBF रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा। पहला आएगा ऑर्डिनरी मेंबर, ठीक है, दूसरा आएगा प्रीमियम मेंबर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे प्रीमियम मेंबर का पहले से ही यहाँ पे रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी मेंबर पे क्लिक करेंगे तो आप अभी अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑर्डिनरी मेंबर पे क्लिक किए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमें सबसे पहले मेंबरशिप लेना होगा तभी हम प्राइम मेंबर बनेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसका यहाँ पे चार्ज लगता है 1770 रुपये, ठीक है। 1500 रुपये मेंबर फीस और 270 रुपये GST। और उसके बाद आपका यहाँ पे पूरा हो जाता है 1770 रुपये, ठीक है। तभी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट की जरूरत आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे CSC रजिस्ट्रेशन ही करके दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट मांगा जाता है, BC और BF सर्टिफिकेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BC और BF सर्टिफिकेट जो है वो हमसे मांगा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पास BC और BF सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे बैंकिंग का काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आता है अप्लाई, क्लिक हियर टू अप्लाई। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि मतलब द यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड लाइव, ठीक है, मतलब लाइफ टाइम के लिए हम यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, क्योंकि हम अप्लाई करके हम यहाँ पे आधार सेवा केंद्र चला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंबर नॉट नीड टू एनी अप्लाई अगेन, मतलब आप यहाँ पे अप्लाई दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने पहले से अप्लाई मतलब नहीं किया है तो उनके लिए यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे भाई का कंफ्यूजन है कि हमें सही में हमें CSC ID से आधार सेवा केंद्र मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको CSC ई-गवर्नमेंट सर्विस का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे CSC वाले को आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड कराई जाती है, CSC वाले को आधार सेवा केंद्र मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, जैसे कि आप आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आ जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि CSC ई-गवर्नमेंट सर्विस से भी बहुत सारे लोगों का सबसे ज्यादा जो आधार कार्ड बना है या आधार कार्ड में अपडेट हुआ है वो सब इसी पोर्टल से हुआ है, ठीक है। रजिस्टर्ड में जैसे कि एजेंसी में तो बहुत सारी एजेंसी है, ठीक है, जैसे करबी डाटा मैनेजमेंट और भी बहुत सारी एजेंसी है, ठीक है। लेकिन आपको अभी प्राइवेट डायरेक्ट मतलब कहीं भी खोलने के लिए आधार सेवा केंद्र नहीं मिलता है, ठीक है। आपको पता ही होगा, चाहे आप ब्लॉक में खोल सकते हैं चाहे बैंक में खोल सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप बैंकिंग ID ले लेते हैं
तो आपको आधार सेवा केंद्र सीएससी आईडी में मिल जाती है, लेकिन अपडेट का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विस। अब दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई ये क्वेश्चन करेंगे कि अब हम आधार का अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको सीएससी आईडी आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पे आधार के लिए अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और सीएससी बैंकिंग सर्च करनी है, ठीक है। जब सीएससी बैंकिंग आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही सीएससी बैंकिंग आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैंक मित्रा पोर्टल हैज मर्जेड विथ द न्यू बीसी ऑन बोर्डिंग पोर्टल, मतलब कि आप यहाँ पे बीसी बोर्डिंग पोर्टल ले सकते हैं, बैंक मित्रा पोर्टल ले सकते हैं, ठीक है। मिनी बैंक खोल सकते हैं किसी भी बैंक का सीएसपी, ठीक है। जो कस्टमर सर्विस पॉइंट जो होता है वो मतलब ग्राहक सेवा केंद्र, वो आप खोल सकते हैं। और बीसी पोर्टल यहाँ पे लेना है, तो बीसी पोर्टल के लिए बीसी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। और बीसी सर्टिफिकेट जो बोला जाता है वो आईआईबीएफ को ही बोला जाता है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे सीएससी बैंकिंग की सर्विस है और सर्विस पे यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई कब होता है, जब बैंक आपको वेरिफिकेशन कर देता है तब आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सब कुछ होने के बाद यहाँ पे आईडी कार्ड मिल जाती है, लेकिन सबसे पहले हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप्लाई मोर सर्विस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा देर वेट करना है और यहाँ पे जब आएंगे तो सेलेक्ट योर सर्विस, आपको यहाँ पे दे रहा है कि आप अपना सर्विस सेलेक्ट कर लीजिए कि क्या काम आप करना चाहते हैं। ये बीसी आईडी लेकर, मतलब बैंकिंग की आईडी लेकर आप क्या काम करना चाहते हैं, ठीक है। पहले क्या था कि बैंकिंग आईडी मिलता था तो सिर्फ बैंक का ही काम आपको मिलता था, सीएसपी पॉइंट मिलता था तो सीएसपी का ही काम मिलता था। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आपके पास ऑप्शन है, ऑफर है, ठीक है। आप यहाँ पे आधार सेवा केंद्र चला सकते हैं या एजुकेशन का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। या गवर्नमेंट की सिटीजन है अगर आप, तो यहाँ पे G2C सर्विस का काम कर सकते हैं, ग्रामीण ई स्टोर खोल सकते हैं, हेल्थ सर्विस आप यहाँ पे ले सकते हैं, पीएम वेलफेयर स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, रूरल एंड मोबिलिटी का लाभ उठा सकते हैं, यहाँ पे स्किल प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर सीएससी आईडी है तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमें लेना है आधार की, ठीक है, और यहाँ पे हमें लेना है एजुकेशन या स्किल की, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, जो जो हमें लेना है उस पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें सिर्फ आधार कार्ड से ही छुट्टी नहीं मिलेगी, अगर आधार सेंटर आप ले लेंगे और आधार सेंटर खोल देंगे तो आपको आधार कार्ड अपडेट करने से ही छुट्टी नहीं मिलेगी, दिन भर भीड़ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली और डियर आपका नाम रहता है और उसके बाद देता है कि थैंक फॉर सेलेक्टिंग, ठीक है, थैंक फॉर सेलेक्टिंग द सर्विस, आवर टीम विल कनेक्ट यू सून, यू रेफरेंस आईडी, इतना इतना इतना, ठीक है। मतलब कि आपसे यहाँ पे जो मतलब टीम है, जो बैंक की टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी। कांटेक्ट करने के बाद आपको बैंकिंग प्रोवाइड कराई जाती है, जो डॉक्यूमेंट इनको लगता है वो डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करवाइए और आपको यहाँ पे ये बैंकिंग आईडी दे देते हैं। बैंकिंग आईडी जब आपको मिल जाता है तब आपको सीएससी आईडी के लिए अप्लाई होता है, जो बहुत आसान तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में आपको एक आधार सेवा केंद्र सीएससी आईडी से मिल जाता है, जिसका कोई भी चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट चार्ज है वो तो लगता ही है, जो और उसके बाद एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं लगती है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल फ्री में सीएससी आईडी, जो सीएससी आईडी से ही आधार सेवा केंद्र मिलती है, दूसरा कहीं से भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।